राजीव टाइम्स का भ्रष्टाचार परवार, भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं, हम करेंगे हर रिश्वतखोर को बेनकाब। राजीव टाइम्स की न्यूज सीरीज में खुलेंगे कई राज। एक बार फिर भ्रष्टाचार का एक चेहरा बिहार से बेनकाब हुआ है। नमस्ते, मैं आकांक्षा पिवाल एक बार फिर हाजिर हूँ भ्रष्ट अधिकारी की काली करतूत को उजागर करने। आज की हमारी न्यूज सीरीज राजीव टाइम्स का भ्रष्टाचार पर वार में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बिहार से। बिहार के भोजपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शिक्षक का हक दिलाने के बदले रिश्वत मांगी गई। शाहपुर के बीईओ गुलाम शर्मा को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। उसके साथ बिचौलिया मोहम्मद कादिर हुसैन भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, शिक्षा विभाग से जुड़े जमा करप्शन की बड़ी कहानी है। बात कर रहे हैं वंशीपुर प्राथमिक विद्यालय की। शिक्षक संतोष कुमार पाठक का 2 साल का वेतन 8,54,000 रुपए अटका रहा। बार बार गुहार, लिखित आवेदन, लेकिन बीईओ से कट की मांग पहले 20%, फिर 15% और आखिर में 12% यानी 1 लाख पर डील फाइनल हुई। गणित साफ है, 8,54,000 का 12% 1,02,480, डील गोलमोल पर 1 लाख पर तय हुई। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन दिन दहाड़े। निगरानी की टीम ने ट्रैप बिछाया, कैश एस एविडेंस और रंगे हाथ गिरफ्तारी। सिर्फ बीईओ नहीं, बिचौलिया टीचर मोहम्मद कादिर हुसैन को भी छोटकी सासाराम के पास नाश्ते की दुकान से गिरफ्तार किया गया। टीम में डीएसपी आदित्य राज, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एएसआई दिग्विजय सिंह, सत्यानकर्ता सिपाही राहुल कुमार, राजीव कुमार और कई स्टाफ मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी बीईओ पहले जगदीशपुर, बहिया, शाहपुर, तरारी, गढ़हनी, सहार, आरा, मुफस्सिल में पोस्टेड रह चुका है। शिकायतें पहले भी थी। 2 साल से वेतन नहीं मिल रहा था। पहले 20, फिर 15, आखिर में 12% पर 1 लाख रुपए पर तय हुआ। मजबूर होकर शिकायत की गई। यह सिर्फ एक ट्रैप केस नहीं, शिक्षा विभाग के भीतर का करप्शन मॉडल है, जहां पोस्टिंग प्लस पेंडेंसी इज इक्वल्स टू कट। वेतन जैसी बुनियादी चीज के लिए दलाली का तंत्र और अफसर बिचौलिया गठजोड़। यही वजह है कि शिकायत होने के बावजूद कई पोस्टिंग मिलती रही। सवाल सिस्टम पर है, सिर्फ एक अफसर पर नहीं। सिस्टम कैसे फेल होता है, आइए जानते हैं। पेंडिंग बिल, वेतन फाइलें घूमती हैं, बात बने बिना मंजूरी नहीं। बिचौलिया इकोसिस्टम, आवाज रास्ता राशि तय करता है। कमजोर मॉनिटरिंग, शिकायतों के बाद भी पोस्टिंग जारी रहती है। हमारे सवाल सीधे हैं, पिछली शिकायतों के बावजूद पोस्टिंग कैसे जारी रही? बीईओ, जिला प्रशासन ने विजिलेंस अलर्ट के बाद किन अफसरों की जवाबदेही तय की? सैलरी रिलीज के लिए टाइम बाउंड एसओपी कब? अगर वेतन पाने के लिए घूस नॉर्मल है तो शिक्षा का सिस्टम बीमार हो चुका है। शिकायत पर ट्रैप बिछाया गया, कैश रिकवरी, केमिकल टेस्ट और वीडियोग्राफी साक्ष्य के साथ केस दर्ज है। आगे की कार्रवाई विधि अनुसार होगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दोष सिद्ध होने तक अभियुक्त निर्दोष माने जाएंगे। शिक्षा विभाग में वेतन ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर तक कट कल्चर की शिकायतें यानी रिश्वत की आती रहती हैं। करप्शन सिर्फ केस नहीं, क्लासरूम का समय, बच्चों का भविष्य और शिक्षक की इज्जत भी कट होती है। रोकथाम का रास्ता बताएं तो भोजपुर की गिरफ्तारी एक सिग्नल पर है, पर सिस्टमैटिक सर्जरी के बिना इलाज अधूरा है। शिक्षक का हक अफसर का धंधा नहीं बन सकता। अब नतीजा सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, जवाबदेही सिस्टम बनना चाहिए। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात हर सरकार करती है। अब कागज से जमीन पर उतारने का वक्त है। यह मामला सिर्फ एक अफसर तक सीमित नहीं, बल्कि सवाल पूरे सिस्टम पर है। जब शिक्षक अपने हक के लिए घूस देने को मजबूर हो तो बच्चों का भविष्य कौन बचाएगा? भ्रष्टाचार के इस पाठ्यक्रम को अगर अभी नहीं मिटाया गया तो आने वाली पीढ़ियों की किताब में सिर्फ हक बनाम घूस लिखा होगा। भोजपुर की एक कार्रवाई महज एक गिरफ्तारी नहीं, ये करप्शन के खिलाफ क्लास टेस्ट है। अब देखना होगा क्या सरकार इसे नजदीर बनाएगी या सिस्टम की कॉपी में ये मामला कहीं और दब जाएगा। मैं आकांक्षा पिवाल अगली सीरीज में फिर खोलूंगी कैसे भ्रष्ट अधिकारी की पोल। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। राजीव टाइम्स का भ्रष्टाचार परवार, भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं, हम करेंगे हर रिश्वतखोर को बेनकाब। राजीव टाइम्स की न्यूज सीरीज में खुलेंगे कई राज।